और इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने बार बार इस बात को कहा। साथियों नमस्कार, मैं अनीता। आज जब तक जौनपुर मल्ली गांव में मैं हूँ, जहाँ की बहुत बड़ी घटना हो जाती है। साथियों, विपिन मास्टर जो अध्यापक गोंडा में थे, वहाँ अधिकारियों के दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। साथियों, आइए उस वीडियो को मैं दिखाती हूँ, क्या कुछ है इस वीडियो में, आप तक छोड़ती हूँ। इसने बार बार कहा कि नहीं हमें करना है तो सबका करना है, तो इसी बात को लेकर अत्यधिक दबाव था। SIR पर तो काम कर ही रहा था, लेकिन दबाव था कि गलत तरीके से करने का, जिसको उस पर धमकी दी गई, सस्पेंड करने की, FIR कराने की, जेल भेजने की। और जिस SDM ने, वहाँ का स्थानीय SDM ने धमकी दी, BDO ने धमकी दी, तो लेखपाल वगैरह उन लोगों ने धमकी दी। नया लड़का था, उस धमकी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस तनाव को, और उस तनाव में SDM के तनाव के धमकी के तनाव में, BDO की धमकी के तनाव में, या और भी प्रशासनिक अधिकारी या वहाँ के स्थानीय सत्ताधारी दल के नेताओं की धमकी के दबाव में उस समय मजबूरन घबरा कर आत्महत्या कर लिया। किस तरह का दबाव था उनके ऊपर? उसके ऊपर दबाव इस बात का था कि जो गरीब लोग हैं, जो पेपर क्लास के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनका नाम SIR में नहीं आना चाहिए। पिता ने आरोप लगाया है कि बैकवर्ड का वोट काटने के लिए वही बात मैं कर रहा हूँ। उनके पिताजी से उनकी बात जो हुई थी, घटना के दिन सुबह हुई थी, उस लड़के ने अपने पिताजी से ही बात कही। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता का, वहाँ के SDM साहब, वहाँ के BDO साहब, कुछ लेखपाल वगैरह लगातार इस बात का दबाव दे रहे थे कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से SIR नहीं होना चाहिए। उसमें एक खास पार्टी के लोगों का भी होना चाहिए, जो अन्य दलों के समर्थक लोग हैं, उनका SIR नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसमें मिला हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन को थोड़ा दूरंदेशी होना चाहिए। इसमें SIR के लिए कम से कम 3 महीने का समय दिया जाना चाहिए। अगर 3 महीने का समय दें तो कहीं कोई BLO दबाव नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, और पारदर्शी तरीके से और स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्ष तरीके से SIR हो भी सकता है। अच्छा, आप विपिन यादव के घर पर आए हैं, नेताजी आप विपिन यादव के घर पर आए हैं, कैसा विधिक सहयोग मिल पा रहा है प्रशासन की तरफ से? अभी तो परिवार की मांग ये है कि पहले तो जिन लोगों की धमकी के नाते उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, चाहे वो SDM हो, चाहे वो BDO वहाँ के हो, चाहे जो भी और कर्मचारी अधिकारी हो, जैसा कि उसकी एक वीडियो क्लिप भी चल रही है जो उसने अपने मुंह से बताया है, जो आप लोग भी जानकारी हो, उन लोगों के खिलाफ समुचित धारा में मुकदमा लिखा जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को उसके समकक्ष की नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तत्काल दिया जाना चाहिए। गोंडा के DM ने कहा कि वो पारिवारिक गुजर से उन्होंने सुसाइड किया है। गोंडा के DM असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दबाव उन्हीं के द्वारा दिया गया है, उन्होंने ही SDM द्वारा दिलवाया है। इसलिए अपने को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए गोंडा के DM असत्य प्रलाप कर रहे हैं। जिस ADM का नाम सामने आ रहा है, उस ADM का बयान है कि कोई भी इस तरीके का बयान नहीं देगा। ये दुनिया इस बात को मानती है कि जब आदमी के जीवन का अंतिम समय होता है, जब मृत्यु का समय होता है, जब आदमी मौत की तरफ जा रहा होता है, तब वो सत्य ही बोलता है। कभी मरने वाला मरते समय असत्य नहीं बोलता। उसने मरते समय जो बात विपिन ने कही है वही सत्य है। FIR की प्रक्रिया क्या चल रही है? अभी यहाँ पर यहाँ की CO साहब मौजूद है, उन्होंने आश्वासन दिया कि FIR लिख दीजिए। FIR की कॉपी लिख कर उनको दे दी गई है। उनका हम उसको तत्काल FIR दर्ज करवा रहे हैं और FIR उनकी बात के अनुसार FIR होना चाहिए और ये लीगल भी है, जायज भी है। हमारी जो FIR दर्ज होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कुछ प्रक्रिया ये था कि यहाँ FIR हो या वहाँ हो, हम तो ये चाहते हैं कि FIR स्थानीय थाना से रखा जाए। जब उस व्यक्ति को बेहोश होने के बाद इलाज के लिए भेजा गया, यहाँ से लखनऊ भेजा गया, लखनऊ डेथ हो गई, डेथ के बाद डेड बॉडी आनंद थाना में यहाँ भेज दी गई, तो यहाँ भी FIR सराखाजा में हो सकती है।
यहाँ के प्रशासन को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और सारा खाते में FIR दर्ज करके उसको संबंधित चीजें भेज देनी चाहिए आपके लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं करके हम वहाँ करेंगे। FIR दर्ज होनी चाहिए, चाहे सारा खाजा में दर्ज हो चाहे गोंडा में दर्ज हो, FIR दर्ज होनी चाहिए। और प्रशासन को और सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक नौजवान जिसके जीवन की शुरुआत हो रही थी, जिसका अभी 4 साल का एक बच्चा है, जिसका पूरा जीवन पड़ा है, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये हम चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को जीवन तो वापस लाए नहीं हो सकते, वो भरपाई तो की नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उसके समकक्ष की नौकरी ले है कुछ। और कभी कभी ऐसे भी उदाहरण आए हैं, पीड़ित जो मृतक है उसके परिवार को उससे बड़ी ही नौकरी दी जाती है, दी गई है यहाँ पर, उसे नौकरी दी जाए, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का। और जो भी दोषी अधिकारी है, जैसा कि उसने अपने वीडियो में अपने बयान में स्वयं कहा है, SDM को, BDO को, लेखपाल को, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और यही उस परिवार की। सर आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि 2-3 मामले ऐसे आ रहे हैं कि इसीलिए हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने अनुरोध किया पूरे प्रदेश के BLO से, आप लोग बिल्कुल तनाव में मत रहिए, तनाव मुक्त होकर ईमानदारी से काम करिए। उन्होंने पूरे प्रदेश के सभी BLO से अनुरोध किया है कि आप तनाव मुक्त होकर ईमानदारी से काम करिए, किसी दबाव में नहीं आइए। और उन्होंने ये भी मांग की है कि SIR की समय सीमा बढ़ाकर कम से कम 3 महीने की जाए। अगर 3 महीने की समय सीमा कर दी गई होती तो शायद ये जितनी आत्महत्याएं BLO लोग कर रहे हैं उन्हें करती। इस समय सर प्रशासन से क्या आश्वासन मिल रहा है आप सभी को? अभी कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं है जी। अभी हम चाहते हैं FIR दर्ज हो जी। जिन उस विपिन ने जिनके ऊपर अंतिम जीवन के अंतिम समय जिनके खिलाफ जो बातें कही है वो SDM, BDO और लेखपाल की, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सरकार नौकरी, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग और जो भी सहयोग सरकार कर सकती इसके अलावा करनी चाहिए। सर नाम कटने का भी आरोप लगा रहे हैं उनके पिताजी, तो हाँ, उनके पिता ने ही आरोप नाम कटवाया जा रहा है कि वहाँ ये कहा जा रहा था प्रशासन के द्वारा और वहाँ सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनका नाम SIR में न करो, ये भी दबाव दिया जा रहा था। और ये घोर अपराध है, ये घोर अपराध है। इस देश के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक वोट का जो अधिकार दिया है वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार SIR के माध्यम से बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को हमसे छीनना चाहती है। SIR को किस तरीके से देख रहे हैं आप? SIR होना चाहिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, समय देना चाहिए और जल्दी में। यहाँ चुनाव तो है नहीं बिहार की तरह, यहाँ जल्दबाजी क्या तरीका है? चुनाव जहाँ 1 साल से ज्यादा है, जब चुनाव 1 साल से ज्यादा है तो फिर 3 महीने में SIR अपने खेतों में व्यस्त है, कटाई में, बुआई में लगने चल रही है। गांव के लोग शादी ब्याह में व्यस्त है, लोगों के पास निजी कामों से, सामाजिक कामों से फुर्सत नहीं है। ऐसे में तत्काल 1 महीने के अंदर चुनाव आयोग SIR करा करके किस मंशा से कराना चाहता है, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही। इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इसीलिए कहा कि कम से कम 3 महीने का समय SIR के लिए मिलना चाहिए। और उन्होंने अपील की सारे BLO से कि आप लोग तनाव मुक्त होकर अपना काम करिए, किसी के दबाव में कोई काम नहीं करिए। SIR को लेकर ये मामला है, बदलापुर के विधायक जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि बच्चों का वोट काट दीजिए, ऐसे ये चीजें। मैं तो समझता हूँ उनके वीडियो को संज्ञान में लेकर चुनाव आयोग को उनके खिलाफ FIR करानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सफाई में भी उन्होंने फिर सफाई दिया था कि हम तो कह रहे थे कि विपक्षी ही 2-2 बूथों पर वोट करते हैं। नहीं, आप गैर कानूनी काम करके, गैर कानूनी बात करके फिर सफाई दें तो बात खत्म नहीं हो जाती, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, थैंक्स।